डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बिल्कुल सही कहा ये सत्य बात है कि जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिए कि जो सरकार अपने तरफ से भरसक पूरा प्रयास कर रही है कि पेपर लीक या अदर समस्याएं जो है वो ना हो पाएँ, लेकिन हो रही हैं। सरकार अपनी उस चीज़ पे नज़र बनाए हुए है। हालांकि सरकार ने बच्चों की बात भी सुनी। बस सबसे बड़ा मुद्दा है जो नकल माफिया है उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए और पेपर में पारदर्शिता हो। मुझे लगता है कि अगर कोई आदमी, कोई भी स्टूडेंट इलाहाबाद में अगर अपना 3-4 साल देता अच्छे से, तो ही कैन गेट एनी जॉब, वो कोई भी नौकरी पा सकता है, इजीली पा सकता है। सर, क्या आने वाले समय में बीजेपी ही रहे या इसको चेंज होना चाहिए? नहीं, बीजेपी चेंज होनी चाहिए। बीजेपी ही चाहिए? क्यों चाहिए? चेंज होनी चाहिए। चेंज होनी चाहिए। अच्छा, क्यों चेंज होनी चाहिए? क्योंकि देखिए युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है पहली बार, और विकास के नाम पे ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन कराए जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं। अच्छा। विकास कुछ कर रहे हैं, रोजगार नहीं है। रोजगार बिल्कुल नहीं। और पेपर में धांधली है। पेपर में हर पेपर लीक हो रहा है यूपी में। क्या सर, मतलब सरकार में आप बदलाव चाहते हैं? सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए। तो आज मैं अजय कुमार शर्मा, हम लोग ईश्वर शरण के कॉलेज के पास ही में आए हुए हैं, ठीक है। और ये इलाका छोटा बगाड़ा और सलोरी के पास में पड़ता है। और हमारे सामने भैया, आपका नाम क्या है? भैया मेरा नाम अंशुमान शुक्ला है। ओके सर, आपका नाम क्या है? आदर्श मिश्रा सर। आदर्श मिश्रा। सत्यम मिश्रा। सर, आप भी अपना नाम बताइए। गौरव उपाध्याय। तो सर, आप मतलब जैसे कि आप इलाहाबाद में कब आए हैं? आज ही आए? सर, आज मेरा पहला दिन है। पहला दिन है मेरा चलिए, इलाहाबाद पहला में। दिन है। और आप किस तैयारी के लिए आए हैं यहाँ पे? हम आर ओ के लिए आए हैं, ठीक है। तो आपके मतलब इलाहाबाद ही शहर क्यों चुना, मतलब तैयारी के लिए? पहली बात तो यहाँ एक मेरी छोटी मित्र मंडली है, उपस्थित है। अच्छा। जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी ठीक ठाक है। उनका परफॉर्मेंस जो अभी पेपर कैंसिल हो गया 11 तारीख वाला, 11-12 तारीख को था, तो उसमें उन लोग का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। उन लोग से बातचीत होती थी लगातार, क्योंकि हम गांव में रहते थे, तो अभी वो माहौल नहीं मिल पा मतलब रहा। पहले से आपने इलाहाबाद के बारे में जी सुना हुआ था, तैयारी आपने? भाई लोग आते थे तो थोड़ा चर्चा होती थी, तो उस हिसाब से जो है। ठीक है, ठीक है। तो आपका पहला ही दिन है। आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है? मेरा ग्रेजुएशन BS है, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से। तो RO की तैयारी के लिए ही आए हैं। जी। तो आपको क्या लगता है, मतलब आने साल में आपको कितनी, मतलब प्रिपरेशन कितने साल तक करनी पड़ेगी अगर इस एग्जाम तो को हम जिस क्वालिफाई करना? माइंडसेट के साथ आए हैं उसमें बस हमारा 2 साल का माइंडसेट लेके आए हैं। 2 साल से ज़्यादा हमको यहाँ नहीं रुकना है। 2 साल से ज़्यादा नहीं रुकना है। चलिए, बहुत बढ़िया है। अभी जो आने वाला इलेक्शन आने ही वाला है, ठीक है, और उसमें आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? मतलब एज ए स्टूडेंट आपको कितनी उम्मीदें हैं कि आने वाली सरकार विद्यार्थियों के लिए क्या करे? देखिए, जो हाल फिलहाल में जो समस्याएं उजागर हुई हैं पेपर लीक वाली, ये सबसे बड़ी समस्या सरकार के सामने है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सरकार देखिए, सरकार जो है अपने, अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिए कि जो सरकार अपने तरफ से भरसक पूरा प्रयास कर रही है कि पेपर लीक या अदर समस्याएं जो हैं वो ना हो पाएँ, लेकिन हो रही हैं। सरकार अपनी उस चीज़ पे नज़र बनाए हुए है। हालांकि सरकार ने बच्चों की बात भी सुनी और पेपर को कैंसिल भी किया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सरकार थोड़ा सा जो है ट्रैक रिकॉर्ड, और आने वाले समय में बस ये इलेक्शन के बाद ही एग्ज़ाम जी कंडक्ट हो जाएंगे। 6 महीने के अंदर का उन्होंने जो है टाइम लिमिट दिया हुआ है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आदर्श मिश्रा। आदर्श मिश्रा। सर, आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं? मैं, आप मान के चलिए कि मैं यहाँ से लगभग 4 सालों से। लगभग 4 साल। तो क्या अनुभव रहा आपको, मतलब इलाहाबाद में रहते हुए इन 4 सालों में कैसा अनुभव रहा? इलाहाबाद तो मानिए कि ये जो सिलेक्शन की भूमि है, यहाँ पे जो आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। अरे वाह। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही है। अच्छा। बस यहाँ पे समस्या है कि आदमी चेत नहीं पाता, वो कॉन्शियस हो नहीं पाता, और उसे यही चाहिए कि उसको सीखना चाहिए इलाहाबाद जैसे शहर में आकर। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है कि इलाहाबाद में लोग भटक जाते हैं। जैसे वो पूरे उम्मीद से आते हैं, हाँ बिल्कुल भटक जाते हैं। वो आते हैं पूरे जोश के साथ, अपना 100% लेकर आते हैं, लेकिन वो यहाँ पे कंटिन्यू नहीं रह पाते। वो खुद को मतलब कंटिन्यू नहीं रख पाते कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई आदमी, कोई भी स्टूडेंट इलाहाबाद में अगर अपना 3-4 साल देता अच्छे से, तो ही कैन गेट एनी जॉब, वो कोई भी नौकरी पा सकता है, इजीली पा सकता है। सरकारी नौकरी किसी बार 4-5 साल की तैयारी करे, बिल्कुल पा सकता है। तो आप ये मतलब ये शुरू से यहाँ पे आप रह रहे हैं इसी एरिया में, सलोरी के पास? पांचले में 4 सालों से लगभग यहीं पे रह रहे हैं। अच्छा, चलिए, अगर कोई एक विद्यार्थी जो जैसे कौशाम्बी है, प्रतापगढ़ है, जौनपुर है, आजमगढ़, बलिया से एक विद्यार्थी आता है, तो इलाहाबाद मतलब आने से पहले उसका कैसा माइंडसेट होना चाहिए, उसका कैसा दृष्टिकोण, उसे क्या रिक्वायरमेंट होना? सबसे पहले कि उसके दिमाग में ही तैयारी चलनी चाहिए। हाँ। कि अगर मैं इलाहाबाद जैसे शहर में कदम रख रहा हूँ तो मुझे पूरा तैयार रहना चाहिए, पूरा अपना माइंड मेकअप वहाँ से उसको करके चलना चाहिए कि वहाँ से जाकर मुझे कोई लापरवाही मुझसे ना होने पाए। क्योंकि यहाँ की जब वो भीड़ देखेगा, यहाँ की जनता देखेगा, यहाँ की कोचिंग देखेगा, तो उसके मन में होगा
कि मुझे भी पढ़ना चाहिए और मुझे भी तैयारी आगे करनी चाहिए। तो उसका माइंड मेकअप बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। देखिए विद्यार्थी तो यहाँ पे आता है एक लक्ष्य लेकर के कि उसे पीसीएस की तैयारी करना है, आईएएस की तैयारी करना है, उसे एसएससी की तैयारी करना है। लेकिन यहाँ पे आते ही आपने देखा होगा कि आईएएस की तैयारी करते करते वो मतलब अदर एग्ज़ाम्स में भी वो एसएससी भी देने लगेगा, वो यूपीटीपीएससी के क्लर्क का भी जॉब देने लगेगा, लेखपाल भी देने लगेगा। तो ये क्या मतलब आप किस हद तक आप इसको सही मानते हैं क्या कि जो विद्यार्थी यहाँ पे तैयारी उनको एकदम एग्जाम फोकस्ड होना, एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए? देखिए ऐसा होता है कि जब आदमी किसी शहर से इलाहाबाद के लिए सोचता है तो वही सोचता है कि मैं जो अगर वो सोचता है कि मैं यूपीएससी करूंगा तो उसके मन में रहता है ठीक है मैं यूपीएससी करूंगा। लेकिन जब वो इलाहाबाद में आता है और यहाँ की भीड़ देखता है, लोगों को देखता है, कंपटीशन देखता है, तो मुझे लगता है कि उसके मन में एक डर पैदा होता है कि भाई यूपीएससी में इतने बच्चे हैं, कैसे हो पाएगा, कुछ अलग देखते हैं, कुछ थोड़ा कुछ छोटा देखते हैं, पहले छोटे से करेंगे फिर स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आप जिस माइंड मेकअप से आएँ, स्ट्रांगली आप प्रिपेयर हो बहुत ज़्यादा माइंडली, तो उसको लेके आए और पूरे मन से लगे, अपना मन से पूरा 100% है, तो निश्चित है कि आपको सफलता मिल सकती है। मतलब एग्जाम ओरिएंटेड होने चाहिए। तो क्या आप सर इनकी बात से सहमत है? मतलब कि एग्जाम ओरिएंटेड ही तैयारी करना चाहिए कि अदर एग्जाम्स को भी देता रहना चाहिए कि जो मिल जाए उसी में खुश रहो? नहीं, जब तक आपका लक्ष्य एक नहीं रहेगा तब तक आपको सफलता मिलेगी नहीं। मिल जाएगी लेकिन आपकी जो इतनी जल्दी नहीं मिल पाएगी। अगर आप किसी भी चीज़ एग्जाम के लिए आ रहे हैं यहाँ पे तो आपका लक्ष्य जैसे एक है, किसी भी एग्जाम के जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आ रहे हैं या यूपीएसआई के लिए आर ओ यूपीपीसीएस की, बस एक लक्ष्य बना के अगर आप एक लक्ष्य लगा मतलब एक लक्ष्य रखें और उसको मन लगा के तैयारी करें। अगर आप पढ़ेंगे, अगर अपना 100% आप देंगे तो हो जाएगा। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बिल्कुल सही कहा ये सत्य बात है कि जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। अगर आप जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं उसी हिसाब से आपको सफलता मिलेगी। आप अगर आपने पढ़ाई में थोड़ी सी भी अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं तो आपको सफलता से हमेशा पीछे रहेंगे। अगर देखिए मतलब तैयारी में विद्यार्थियों को खर्च भी आते हैं, अच्छा खासा खर्च होता है और जितना समय वो रहता है उसका खर्च और बढ़ता जाता है। जी। तो एक मतलब आप रेशियो बता सकते हैं एक मंथली मिनिमम खर्च क्या आता है विद्यार्थी? जैसे मैं बताऊं, अगर आप 2019 तक देखें, 2019 में जब मैं यहाँ पे आया था उस समय यहाँ पे आपका 3000 से 35 रुपए में आपका खर्चा चल जाता। अच्छा, लेकिन मतलब खाना पीना रहना तीनों? जी। लेकिन आज के टाइम एक मध्यम वर्गीय परिवार, एक मध्यम वर्गीय, जी। लेकिन अगर आज के टाइम अगर आप देखेंगे तो 5,500 से 6,000 रुपए आपका लगना मिनिमम। जी। आज मतलब कि हमारी बेसिक जरूरत है खाना पीना और रहना, रूम रेंट से लेके। और आज की जैसे आज के परिवेश में, पहले के जो ऐसा परिवेश नहीं था कि हम लाइब्रेरी ज्वाइन करें। आज के जैसे स्मार्ट स्टडी या कुछ भी रहे, आज सबसे पहले आदमी रूम लेता है उसके बाद लाइब्रेरी ज्वाइन करता है। तो जो हमारा जैसे रूम हुआ उसके बाद हमको लाइब्रेरी का एक्स्ट्रा पैसा, इसलिए आज के समय में। अच्छा, ये लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट आप कितना सही मानते हैं? क्या ये सही है? मैं खुद इस चीज़ को देखा हूँ, अनुभव किया हूँ कि जो मैं रूम पे पढ़ता था और जो मैं वहाँ पे पढ़ता हूँ उतना कांस्टेंट, मतलब जितना मैं लाइब्रेरी में पढ़ लेता हूँ उतना रूम पे नहीं पढ़ पाता हूँ। रूम पे नहीं पढ़ पाते? हो सकता है हमारी सोच में फर्क हो या कोई हमसे सहमत या वहाँ के एटमॉस्फेयर में ये फर्क आ जाता है कि वहाँ क्वांटिटी लोग कि जैसे कोई भी एग्जाम देखिए सब पास में बैठे हैं, एक ही एग्जाम के बारे में बाहर निकल रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, हर चीज़ वहाँ दूसरा माहौल है, पूरा एकदम बदला हुआ है। अच्छा जी, ठीक है। आप जो अभी चुनाव होने वाले हैं, चुनाव में सरकार शायद चेंज हो या ना भी चेंज हो, तो आप अभी के इसके कार्यकाल से कितना अपने आप अनुभव को कैसा देखते हैं? अगर मैं विकास के रूप में देखें या अगर रोड मैप में रोड देखें या और किसी भी चीज़ के विकास में देखें तो इसमें तो अच्छा विकास हुआ है। लेकिन अगर शिक्षा अगर रोजगार के बारे में, शिक्षा के बारे में, शिक्षा और रोजगार के दो ऐसी चीज़ है। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के लिए अगर कोई समस्या है तो पेपर लीक का मुद्दा है। हम यहाँ से लखनऊ के इको गार्डन तक ने हमने मुद्दा उठाया था, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का उस समय परीक्षार्थी था। मैंने खुद मैं परीक्षा दिया हूँ। उस परीक्षा 18 की पहली शिफ्ट मेरा परीक्षा था और मेरा पेपर लीक हुआ था। पेपर उसके बाद मैं लखनऊ गया, वहाँ पर धरना दिया, पेपर कैंसिल हुआ। आर ओ सबका पेपर कैंसिल हुआ। बस सबसे बड़ा मुद्दा है जो नकल माफिया है उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए और पेपर में पारदर्शिता हो। पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए पेपर का। जी। और इलेक्शन में मतलब आप क्या देखते हैं, यही सरकार आनी चाहिए अभी के किसी मुद्दों के साथ? मतलब रोजगार दे और हम सरकार पेपर में ट्रांसपेरेंसी हो, तो इसके अलावा ये रोजगार सही है, मतलब सरकार सही है। और रोजगार के मामले में रोजगार की संख्या बढ़े, सरकार यही है। सरकार यही है। जी, चलिए धन्यवाद आपका। मेरा नाम वैभव यादव है। वैभव यादव सर। ठीक। कब से रह रहे सर आप यहाँ? 2021 से रह रहे हैं। तो आप किस मतलब क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी? अभी तो फिलहाल बीए कर रहा हूँ ईश्वर डिग्री कॉलेज से। ईश्वर डिग्री कॉलेज से आप बीए कर रहे हैं। तो अभी आपको जैसे पता ही है कि आने वाले समय में इलेक्शन होने वाले हैं और सरकार अभी बीजेपी की है, तो आप बीजेपी मतलब हमारे लिए, इस सरकार के लिए क्या मतलब आप क्या उम्मीदें रखते हैं? मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी ही रहे या इसको चेंज होना चाहिए? नहीं, बीजेपी चेंज होनी चाहिए।
बीजेपी ही चाहिए। क्यों नहीं, चाहिए? चेंज होनी चाहिए। चेंज होनी चाहिए। अच्छा, क्यों चेंज होनी चाहिए? क्योंकि देखिए युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है पहली बात, हाँ हाँ। और विकास के नाम पे ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन कराए जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं, विकास कुछ कर नहीं रोजगार नहीं है रोजगार बिल्कुल नहीं है। और पेपर में धांधली है। पेपर में हर पेपर लीक हो रहा है यूपी में। क्या सर, मतलब सरकार में आप बदलाव चाहते हैं? सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए। तो सरकार को बदलनी चाहिए तो आप किस को गवर्नमेंट में देखना चाहेंगे? जो अपोजिशन बढ़िया हो, बढ़िया काम करे, जनता के लिए काम करे। अपोजिशन बढ़िया हो, जैसे कि हमारे यहाँ यूपी में हम देखते हैं तो बीजेपी के बाद सपा है, कांग्रेस है, तो आप किसकी उम्मीद कर देखते हैं कि दूसरी अगर पार्टी देखा जाए तो सपा ने बढ़िया काम किया। सपा ने बढ़िया काम किया था, तो मतलब आप संतुष्ट नहीं है, भाजपा के इस कार्य से संतुष्ट नहीं है। ठीक है, आप सर क्या चाहते हैं? हम भी संतुष्ट नहीं है। बाकी सब बेरोजगारी का मुद्दा है, तो हम लोग को रोजगार ही चाहिए, और इस सरकार ने हम लोग को रोजगार नहीं दिया है, तो जाहिर सी बात है सरकार मतलब फेल रही है रोजगार देने में विद्यार्थियों को। यहाँ जिस के चीज़ से हम लोगों को फायदा हो वो नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इस सरकार से खुश नहीं हम लोग। विद्यार्थीगण में रोज है इसको लेकर के। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रिपरेशन करते हुए आपने जो विद्यार्थियों की जो प्रॉब्लम होती है, इनिशियल प्रॉब्लम क्या क्या आती है? अगर कोई एक स्टूडेंट बाहर से आए शहर में तो उसको क्या प्रॉब्लम आती है, आप बता सकते हैं? इसके बारे में इलाहाबाद में पहली बात तो रहने वहने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अच्छा, कमरे वगैरह, रूम वगैरह की प्रॉब्लम आती है, और रूम रेंट वगैरह ज़्यादा है। हाँ, छात्र जो एक्सपेक्ट करता है उतना मिल नहीं पाता है। अच्छा, वो सब मिलता नहीं है। और यहाँ का माहौल कैसा है? नहीं, माहौल तो बढ़िया है पढ़ने का। माहौल बढ़िया है। और इस एरिया की बात करें, छोटा बगहाड़ा और सलोरी में, यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में लोग रहते हैं, तो यहाँ पे लोग मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग बहुत बढ़िया, आराम से रहते हैं मिल के। पढ़ने लायक माहौल तो यहीं है, छोटा पढ़ने बड़ा हो लायक गया, माहौल है। सलोरी हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, ये दूसरे विद्यार्थी जो मतलब अलग अलग जिलों से आते हैं, वो इलाहाबाद के ही क्यों चुनाव करते हैं? मतलब बनारस है, लखनऊ में, क्या रीज़न है कि आज भी इलाहाबाद में अच्छी खासी संख्या में विद्यार्थी आते हैं? यहाँ पर कंपटीशन की प्रिपरेशन अच्छी होती है। दिल्ली के बाद देखा जाए तो अगर आपके पास उतना बजट नहीं है तो आप इलाहाबाद को ही प्रेफरेंस देते हो। अच्छा, मतलब जैसे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, जहाँ पे दिल्ली में लगभग 20-25 हज़ार मंथली खर्च आता है, आज भी इलाहाबाद में 10 से 12 हज़ार 8 हज़ार में खर्च में कोचिंग करके विद्यार्थी यहाँ पे अपनी तैयारी को कर सकता है। इसी माहौल की वजह से विद्यार्थी यहाँ पे पहले प्रेफरेंस देता है। तो सर, आप किस चीज़ की मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं एसएससी की। एसएससी कर रहे हैं, मतलब इससे पहले आपने अटेम्प्ट किया था? नहीं, अभी तो पहले आए तो एयरफोर्स दे रहे थे, उसके बाद फिर 4 साल हो गया, तो उसके बाद फिर चेंज कर दिया। अच्छा। एसएससी का एग्ज़ाम मतलब प्रिपरेशन के लिए किन किन चीज़ों पर ध्यान देना होता है? वही है, अपना पहले बेसिक तैयार रखे, उसके बाद फिर धीरे धीरे अपना जिस चीज़ की तैयारी करें उसका सिलेबस देखें, उसके बाद फिर धीरे धीरे तैयारी करें, उसके बाद फिर मॉक टेस्ट दें, पेपर दें, जब पता चलेगा कैसे चल रहा है। और पहले से अब की तैयारी में क्या अंतर आया है? अगर आपने पहले, अगर आपके बड़े भाई या कोई भी अगर आपको जो यहाँ पे आके तैयारी कर, पहले से आज से 5 साल या 10 साल पहले की तैयारी में और अभी की तैयारी में क्या क्या अंतर आ गया? अंतर वही है, मतलब कंपटीशन ज़्यादा हो गया, तो तैयारी कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, और काफ़ी बच्चे हो गए हैं पहले से, तो खर्च भी बढ़ गया है। खर्च भी बढ़ गया है, खर्च महंगाई तो हो मुझे गई, लगता है कि लगभग 2 गुना से ज़्यादा हो चुका है ना? कोचिंग सेंटर्स ने अपनी फीस बढ़ा दी। फीस भी बढ़ा दी है। हर चीज़ महंगाई हो गई है। अच्छा, जिस तरह से हम लोग ये देखते हैं, जो ये इलाहाबाद में कोचिंग का जो ये मतलब लगातार जो ब्रांडेड कोचिंग हो चुके हैं, ठीक है, तो क्या वो एक हद तक सही है? क्या विद्यार्थी मतलब कोचिंग के साथ ही तैयारी कर सकता है, अपने से तैयारी नहीं कर सकता? अगर चाहे कर सकता है, लेकिन इतनी कोचिंगें हो गई हैं कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए कि कौन सी अच्छी है, कौन सी अच्छी है, ये इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। और जो इनकी इतनी ज़्यादा फ़ीस होती है, जैसे कि मैं दृष्टि की बात करूं, वो एएस प्रिपरेशन के लिए 1,20,000 तक फ़ीस है। ये 1,20,000 तक की फ़ीस, आप वहाँ जाते हैं, वो कोचिंग का मुझे तो वो पूरा होटल जैसा दिखता है। नहीं, 1,20,000 तो वर्थ इट है नहीं। ठीक है, इतनी महंगी फ़ीस 9 महीने या 1 साल की तैयारी के लिए एक विद्यार्थी देता है, और उसके एक सिलेक्शन होने के चांसेस एएस जैसे एग्ज़ाम में 0.01% है। मेरा एक बताइए क्या वर्थ है इसका? मेरा एक दोस्त है, हाँ, यहीं हाँ, पढ़ता है मेरे हाँ, साथ, वो भी दृष्टि में एडमिशन लिया है, पर वर्थ इट है नहीं। वो नोट्स वगैरह देते हैं, पर 1,20,000 फीस उसकी वजह से वर्थ इट नहीं। इतनी महंगी फ़ीस देना सर क्या सही लगता है आपको? नहीं, अब सही भी है और नहीं भी है। अच्छा, पता क्यों सही है? अगर जब आपको तैयारी करनी है, क्योंकि उससे कम बजट में फिर कहीं और कोई कोचिंग भी नहीं कराता है, तो आप ये बोल दो कि सही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। और अगर आप किसी और सिटी के अकॉर्डिंग देखोगे तो वहाँ से कम है, तो फिर बच्चा ये समझता है कि ठीक है, यहाँ पे कम बजट है, वही कोचिंग है, वही सब कुछ है, तो कर लेते हैं।
तो ये सर आपको लगता नहीं ये कोचिंग जो है वो एक एज ए इंडस्ट्री अब बन चुकी है? पहले मतलब लोग सेवा भाव में पढ़ाते थे, जो बड़े टीचर हुआ करते थे उनकी फीस नॉमिनल हुआ करती थी, बच्चे आए बड़े बड़ी संख्या में, इवन वो मैंने मतलब पहले देखा था जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट टीचर पढ़ाते थे। वो सब तो एकदम कल्चर ख़त्म हो चुका है। जिस हिसाब से कंपटीशन है तो कोचिंग वाले फीस भी बढ़ा दिए हैं कि ज़्यादा बच्चे हो गए, और वो आपके ऊपर है। और भी कोचिंगें हैं, आप नहीं कर पा नहीं रहे मतलब afford तो देखिए जायज़ सिविल बात लाइन जैसे आप जाते हैं तो वहाँ बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, एक हब बन चुका है, दृष्टि है, संस्कृति है, अलग अलग कोचिंगें आ गई हैं, राजस्थान की कोचिंगें आ गई हैं, दिल्ली से कोचिंगें आ गई हैं, तो पूरा एक इंडस्ट्री क्रिएट हो गया है और लाखों लाखों फीस है, ठीक है, जो हर बच्चा तो नहीं दे सकता। तो पूरी एक तरह से ये इंडस्ट्री बन चुकी है, ये मतलब बच्चों से पैसा कमाना है और उसको फिर उसको मतलब अदर चीज़ों में यूज़ करना है, मतलब एक फिक्स पैसा, मतलब एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कि एक फिक्स होना चाहिए कि हर कोचिंग का रेट सरकार सर्कुलेट करे 40,000 50,000, हर एबव उससे ऊपर होना नहीं चाहिए। चाहे कोई मिडिल वर्ग से हो, चाहे कोई ऊपर हो, हर कोई ऐसी फीस होनी चाहिए कि हर कोई बच्चा पे कर सके, अफोर्ड कर आराम से। सके। कुछ कोचिंगें आ गई हैं कि जैसे अब कुछ हो सकता है, जैसे खान गुरुजी अपना सब खोल दिए, हाँ। तो थोड़ी सस्ती हो गई है कि कोई भी बच्चा कर सकता है उस चीज़ की तैयारी। तो उनके खोलने से अब थोड़ा लग रहा है कि मतलब कोई भी कर सकता कोई भी है, कम फीस कम है तो फिर कर सकता है। सर आपने मतलब ऑनलाइन कभी एजुकेशन लिया? ऑनलाइन तो पढ़ते ही हैं, लेकिन जैसे उसकी तैयारी तो करते नहीं हैं। बाकी एसएससी का जो है तो ऑनलाइन कर रहे हैं, और जिसको यूपीएससी करना है उनके लिए थोड़ा सस्ता है ये। अच्छा, ऑनलाइन और ऑफलाइन की पढ़ाई में क्या अंतर आता है? ऑनलाइन ऑफलाइन में ये है कि अगर आपको डाउट वगैरह रहते हैं तो आप अगर टीचर से ज़्यादा घुल मिल चुके हो तो आप उनसे डायरेक्ट जाके पूछ सकते हो, लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन में फिर बच्चा टालता रहता है। अच्छा, ये प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन में अपने डाउट क्लियर मतलब फिक्स रूटीन नहीं हो पाती है ऑनलाइन में, जो कि अगर सर्टेन एक स्पेसिफिक टाइम में हमें कोचिंग जाना है या किसी टीचर से पढ़ना है तो वो फिक्स रूटीन रहता है, वहाँ हम चले ही जाते हैं। ऑफलाइन में फिर टीचर भी थोड़ा ध्यान देते हैं, ऑनलाइन में ये है कि जब बच्चा ही टाल देता है तो फिर टीचरों का क्या है। और फिर मजबूरी हो जाती है ना, ऑनलाइन है तो ऐसे छोड़ भी देते हैं कि बाद में कर लेंगे, और ऑफलाइन है तो जाना पड़ेगा, मजबूरी है कि पढ़ना ही है। अच्छा, तो ऐसे ऑनलाइन में टाल देते हैं कि रहने तो कल कर लेंगे। चलिए धन्यवाद सर। आपका क्या नाम था?